हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएल कोचिंग क्लास में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 10, जिसमें हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बी टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस को हमने समझा था और सी टॉपिक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हमने उदाहरणों के साथ समझा था। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। पहचान है इसकी, इस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि जब कोई काम जारी है तो जारी रहने का समय इसमें नहीं बताया जाएगा, बस इसमें आपको क्या पता चलेगा कि यह काम इसमें जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम जारी है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें इसका तो ये तो नहीं बताया गया कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं या मैं पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूं या पिछले 10 महीनों से पढ़ा रहा हूं। इसमें पढ़ाने का कोई काम नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई कार्य जारी रहेगा तो इसमें जारी रहने का कोई समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो आदि शब्द आते हैं। अब पहला रूल ये है इसमें कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। मतलब इसको शॉर्ट में बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। थर्ड रूल ये है कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लो, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लो, तीनों में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो रूल नंबर 4 है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ए टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो फॉर्मूला है इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर में तीनों के रूल हम पढ़ चुके हैं। पहला रूल बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज लेना है और फोर्थ रूल है आई के साथ एम लेना है हेल्पिंग वर्ब में। और सेकंड रूल था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लेना है। मतलब इज आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम आएगा आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आर प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो जाएगी, आपकी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा है, काम जो मुख्य काम है आपका, वो मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे गली में कुत्ता भौंक रहा है तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, भौंकना। क्या हो जाएगी, भौंकना। ये आपकी मेन वर्ब कहलाएगी। सेकंड में जलयान समुद्र में डूब रहा है, में मेन वर्ब क्या है, डूबना। और मैं पिताजी को पत्र लिख रहा हूं तो मेन वर्ब क्या है इसमें, लिख रहा हूं, लिखना। वैसे ही इसमें मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी कल लंदन जा रहे हैं, में मेन वर्ब क्या है, जाना। तो मेन वर्ब मतलब सेंटेंस में जो मुख्य कार्य है वो आपकी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। अब देखिए फॉर्मूला तो पढ़ चुके, अब उदाहरण में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए वो देखते हैं। तो पहला उदाहरण है गली में कुत्ता भौंक रहा है। गली में कुत्ता भौंक रहा है ये पहचान हो गई
और सब्जेक्ट हो गया कुत्ता, वर्ब है भौंकना, ऑब्जेक्ट है गली में। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता। अब रहा है मतलब क्या है, सिंगुलर है, तो एक कुत्ता होगा, तो क्या लिखेंगे, अ डॉग। अ डॉग, फिर आएगा एज एम आर में से कुत्ता भौंक रहा है, ये सब्जेक्ट रहा से पता चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आएगा एज। अ डॉग इज, भौंकने को बोलते हैं बार्किंग, बार्क बोलते हैं भौंकना, और वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म के सहित, तो वर्ब में हम जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, बार्किंग। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हो गई आपकी, बार्किंग, भौंकने का काम, ये क्या है, मेन वर्ब। अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गली में, तो इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, STREET, STREET। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आया, अ डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, कुत्ता गली में भौंक रहा है, या गली में कुत्ता भौंक रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जलयान समुद्र में डूब रहा है, में सब्जेक्ट है जलयान, और वर्ब है डूबना, ऑब्जेक्ट है समुद्र में। काम जारी है दोनों में, ये डूब चुका नहीं है, डूब रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है, काम डूबने का जारी है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता रुका नहीं था भौंकना, भौंक रहा था, रहा है। ठीक है, तो काम जारी है इसमें, तो वही कंटिन्यूअस टेंस में काम जारी रहेगा, यही बताता है इसमें। अब देखिए तो सब्जेक्ट क्या है, जलयान, वर्ब है डूबना, ऑब्जेक्ट है समुद्र में, और रहा है, ये पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो जलयान को बोलेंगे जहाज, मीन्स शिप, तो आएगा द शिप, द शिप। फिर एज एम आर में से क्या आएगा, एज, एक जहाज, रहा से पता चला सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब द शिप इज। अब डूबने को क्या बोलते हैं, सिंक, सिंक मीन तो होता है डूबना, SIN के, सिंक मीन होता है डूबना। अब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, सिंकिंग, क्या आएगा, सिंकिंग। द शिप इज सिंकिंग, कहां पे डूब रहा है, समुद्र में, इन द सी, इन द सी, सी मीन्स होता है समुद्र, SEA, सी मीन्स समुद्र। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, जलयान समुद्र में डूब रहा है को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, द शिप इज सिंकिंग इन द सी। थर्ड एग्जांपल है, मैं पिताजी को पत्र लिख रहा हूं, में सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है पत्र। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, मैं के लिए बोलेंगे आई, और आई के साथ पढ़ चुके हैं फोर्थ रूल में, आएगा एम, तो आई एम, और चूंकि काम लिखने का जारी है, तो इसलिए लिखने को क्या बोलेंगे, राइटिंग, लिखना मीन्स राइट, और आईएनजी फॉर्म लग जाए तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर, पत्र को क्या बोलेंगे, अ लेटर। अब किसको लिख रहा हूं, पिताजी को, तो क्या आएगा, टू फादर। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, आई एम राइटिंग अ लेटर टू फादर, मैं पिताजी को पत्र लिख रहा हूं। अब फोर्थ एग्जांपल है इसका, मिस्टर शर्मा तथा उनकी पत्नी कल लंदन जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर शर्मा तथा उनकी पत्नी, वर्ब है जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है लंदन, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मिस्टर शर्मा
तथा के लिए आएगा एंड, उनकी पत्नी के लिए आएगा हिज वाइफ। अब मिस्टर शर्मा तथा उनकी पत्नी दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब यहां पे क्या आएगा आर। अब आर के बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है जा रहे हैं, तो जाने के लिए बोलते हैं गो, गो के साथ आएगी आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग। क्योंकि गो के साथ आती है प्रीपोजिशन टू, तो यह आएगा टू। अब जा कहां रहे, ऑब्जेक्ट क्या है लंदन, तो आएगा लंदन। जा कब रहे हैं, कल जा रहे हैं, तो आएगा टुमारो। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू लंदन टुमारो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बी टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस और सी टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।